दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महिला अधिकारी तथा समाजसेवी के बारे में जिन्होंने आईएएस जैसे कठिन परीक्षा को निकालकर अपने इंटेलिजेंस को दिखाया और समाज सेवा के प्रति अपने भावनात्मक लगाव तथा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं में की जा रही लीपापोती को इन्होंने उजागर किया तथा लोगों को उनके अधिकार से परिचित कराया ताकि लोग जनशक्ति को पहचान सके। इन्होंने प्रमुख सशक्त आंदोलनों का नेतृत्व किया तथा जनसुनवाई के माध्यम से लोगों के सम्मुख विभिन्न योजनाओं की हकीकत को उजागर किया और आरटीआई जैसे सशक्त कानून को इन्होंने सरकार पर दबाव बनवाकर लागू करवाया। आइए जानते हैं उनके बारे में। अरुणा रॉय का जन्म 26 मई 1946 को चेन्नई में हुआ था। वह एक परिश्रमी तथा मेधावी छात्र थी। उन्होंने स्कूल शिक्षा खत्म करके एक शिक्षिका के रूप में काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने देश की प्रशासनिक सेवा आईएएस परीक्षा पास करके 1968 में प्रशासनिक सेवा में लग गई थी। एक नवनियुक्त अधिकारी के रूप में अरुणा को देश के गांवों को देखने जानने का मौका मिला और उनके सामने बदहाल तथा उपेक्षित गांवों की दर्दनाक तस्वीर आई। वह इस दशा से द्रवित हुई। उन्हें समय के साथ यह भी एहसास हुआ कि वह एक ओहदेदार अधिकारी के रूप में न तो देश के भ्रष्ट तंत्र को भेद सकती हैं, न उसमें कोई बदलाव ला सकती हैं। यह जानकर उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की नौकरी छोड़ दी। इस बीच उन्होंने इस सेवा में 7 साल का अनुभव जुटाया था, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ देखा था। आईएएस की नौकरी अरुणा ने राजस्थान तिलनिया में सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर के लिए काम करना शुरू कर दिया। यह संस्था अरुणा के पति संजीत बनकर राय द्वारा स्थापित संस्था थी। इसके बाद उनके पति से अलगाव हो गया। वहां से अरुणा में राजस्थान के राजसमंद जिले के गांव देवडुंगरी आ गईं। यहां अपने 2 साथी की मदद से अरुणा ने 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS स्थापित किया। यह संस्थान गैर राजनीतिक जन संगठन के रूप में खड़ा किया गया तथा यह मजदूर तथा गांव के किसानों के लिए काम करने लगा। राजस्थान में भंवरी देवी का बलात्कार अरुणा के लिए दिल हिला देने वाली घटना बनकर सामने आई। यह 1992 का वर्ष था। अरुणा रॉय ने 20 स्त्री तथा मानव अधिकार संगठनों का एक जन समूह तैयार किया। जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें अरुणा ने नारा दिया, इज्जत गई किसकी बलात्कारियों की। यह एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था। इसके अलावा संस्थान मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने बहुत से नए उदाहरण प्रस्तुत किए। इस संगठन ने बाहरी स्रोतों से कोई वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं की और खुद को पुराने जमे जमाए NGOs की गिरफ्त से बचा ले गई। अरुणा और उनके साथी गरीब किसान मजदूरों के साथ उनके गांव में उन्हीं जैसा खान पान और रहन सहन अपनाते हुए बस गए और उन्होंने खुद को स्थानीय ताकतवर गुटों के खिलाफ जमा लिया था। अरुणा रॉय ने पारंपरिक तरीकों को अपनाती थी, जैसे स्थानीय लोगों को कानूनी तौर पर तय की गई न्यूनतम मजदूरी दी जाए। इसके लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन के लोग धरने पड़ने पर बैठे और उन्होंने भूख हड़ताल की। इस संगठन का एक अनुभव तो बहुत ही सराहनीय रहा। इसने खुले मैदान में लोगों के बीच राज्य विकास के प्रोजेक्ट्स की हकीकत और उसकी कागजी रिपोर्ट उजागर की, जिससे सरकारी व्यवस्था बेनकाब हो गई, जिसे खुले मंच की कार्यवाही कहा गया। इसमें स्कूल के भवन तथा स्वास्थ्य क्लिनिक बनाने पर पैसा खर्च हुआ दिखाया गया था, जबकि इनका कभी निर्माण भी नहीं हुआ था। नहरों तथा सड़कों की मरम्मत पर पैसे का खर्च दिखवाया गया, जबकि उन सब की हालत जस की तस बदतर बनी देखी जा सकती थी। बाढ़ और अकाल के लिए राहत कार्य सचमुच कभी हुए ही नहीं। बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसके हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और थी और फाइलों में सब ठीक ठाक दिखाया गया था। अरुणा रॉय ने लोगों को यह समझाया कि सूचना कामयाबी की सबसे पहली जरूरत है। बिल वाउचर, कर्मचारियों के नामों की सूची, इस सब को देखने का जनता को हक है। आखिर अरुणा रॉय तथा MKSS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक के बाद एक प्रदर्शन तथा रैलियां निकालनी शुरू की और राज्य सरकार को इसके लिए बाध्य किया कि वह विकास फंड के रिकॉर्ड का जनता के बीच खुलासा करें। लगातार चलने वाली प्रतिरोध कार्यवाही ने धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी समर्थन पाना शुरू कर दिया। देश भर के जाने माने विचारक, राजनैतिक सुधारक तथा मीडिया इसमें अरुणा रॉय के साथ हाथ जुड़ा और राजस्थान के साथ साथ 3 अन्य राज्यों में सूचना के अधिकार का कानून पास हो गया। बाद में केंद्र सरकार ने 2005 में RTI कानून लेकर आई और विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इसको एक सशक्त कानून बनाया। अरुणा रॉय को इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। बाद में इन्हें अन्य विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, समाज सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, यह थी अरुणा रॉय के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपने नौकरी को त्याग कर समर्पित रूप से सरकारी तंत्र से मुक्त होकर लोगों की अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।